वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके के 50 सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीन की मुद्रा क्या है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। चीन की मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युआन। चीन की मुद्रा युआन है और इसकी राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 5, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। आंसर होगा लिम्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, आप ध्यान रखिएगा। क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर की। आगे सवाल है, वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21%। आगे सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? यह भी सवाल आया था। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? इसकी स्थापना 1906 में हुआ था और इसके प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 10, अमृतसर पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? अच्छे सवाल हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या आंसर है जी? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पम्पास। क्वेश्चन नंबर 12, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल को वेतन कितना प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। राज्यपाल को वेतन कितना प्रदान किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 लाख रुपए पर मंथ उन्हें मिलता है। 3.5 लाख पर मंथ उन्हें रुपए मिलते हैं। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है जी? 3.5 लाख रुपए। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका को। आगे सवाल है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी को। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। आगे सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। आगे सवाल है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। और ये सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 18, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ये भी सवाल आया था। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता जिंक के कमी से होता है। आगे सवाल है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोलस और जीन लुमिये ने मिलकर सिनेमा का आविष्कार किए थे। आगे सवाल है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। आगे सवाल है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट भी है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। आगे सवाल है, श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को सदैव हमेशा किस में रखा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरोसिन में। किरोसिन में। आगे सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे सवाल है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। आगे सवाल है, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल ने सिस्मोग्राफ की खोज किया था। आगे सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। आगे सवाल है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत तो आपको पता है वंदे मातरम। किस उपन्यास से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। आगे सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जी। आगे सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। आगे सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध और शुक्र। आगे सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। आगे सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 करोड़ किलोमीटर। आगे सवाल है,
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकुलर ने। आगे सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। आगे सवाल है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। आगे सवाल है, फेनी पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? फेनी पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। आगे सवाल है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आगे सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग। आगे सवाल है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। आगे सवाल है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। आगे सवाल है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। आगे सवाल है, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। लेकिन प्रश्न क्या है, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। आगे सवाल है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे सवाल है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर, उत्तराखंड में। आगे सवाल है, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। आगे सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। आगे सवाल है, राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है? ये मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि प्रदीप। आगे सवाल है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष किसके समकालीन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के, कुषाण राजा कनिष्क के। आगे प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। आगे सवाल है, पौनार आश्रम की स्थापना किसने की? पौनार आश्रम की स्थापना
किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे ने। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर का पठार पर स्थित शहर कौन सा है? ये सवाल पिछले क्लास के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। तो आपके लिए एक सवाल है, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है, वहीं पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।